प्रेम की भाषा सीखिए। सारी भाषाएं सीख के आपने किया क्या? ये सोचिए कि सारी भाषाएं सीख के हमने झगड़े खड़े किए, उसके बाद धर्म सीख के हमने क्या क्या झगड़े खड़े किए। धर्म अगर झगड़ा करना सिखाता है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग हैं। इस एक परमात्मा के अंग प्रत्यंग अगर आप एक हाथ दूसरे हाथ से लड़ने लग जाए तो उसे एक माँ क्या कहेगी, बेटे तुम देखो तो सही, तुम दो हाथ जो हो एक ही शरीर के हो। अब जब हम देखते हैं कि जहां देखो वहां धर्म के नाम पे भी लड़ाई होती, तो कल के बच्चे कहेंगे कि ऐसे धर्म से भगवान बचाए रखे और ऐसे भगवान से भी भगवान बचाए। आपके बच्चे ही कल कहेंगे हमें ऐसा धर्म चाहिए नहीं। जिसके लिए आज आप कह रहे हैं वही चीज कल दुत्कारी जाएगी और छूट जाएगी, क्योंकि उसकी सत्यता दिखनी चाहिए, उसका रिजल्ट दिखना चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि इसमें क्या फलश्रुति, इसमें क्या फल मिला। कोई घर में अगर बबूल बोए तो लोग कहेंगे भाई बबूल क्यों बो रहे हैं? कहले इसलिए कि इसमें से कांटे उगेंगे। कांटे क्यों बो रहे हैं? कांटे इसलिए बो रहे हैं कि लोगों को चुभेंगे। अच्छी हालत है आपकी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं चाहता हूं कि सबको चुभे जिससे लोग मुझे गालियां दें। बड़ी अच्छी बात है। इस तरह की सारी ये बेवकूफियां एक के बाद जो हम करे चल जा रहे हैं, इन बेवकूफियों का खत्म करने का अब समय आ गया है। अगर आप इसे खत्म नहीं करिएगा तो परमात्मा इसे भी खत्म करेगा और आपको भी खत्म कर देगा। गलत बातों को लेकर के आप परमात्मा को मत खराब, उनका नाम खराब नहीं। गलत चीजों को ये न कहिए कि परमात्मा ने कहा है, ये भगवान ने कहा है, कभी नहीं कह सकते। इतनी गलत गलत बातें हम लोगों ने इस तरह से प्रचलित कर ली हैं और उनके बहुत से एजेंट्स बीच में बैठे हुए हैं। हर एक धर्म में, कौन से धर्म में नहीं, ईसाई धर्म में है, मुसलमानों में है, सिखों में है, हिंदुओं में कुछ कमी नहीं, हजारों। कौन से धर्म में इसके एजेंट बैठे नहीं है बताइए? सब पैसा कमा रहे हैं, पैसा बनाने के धंधे। अरे भाई, जो परमात्मा को एक पैसा नहीं समझ में आता है। आप अगर मुझे कल कहें कि माँ एक बैंक के लिए चेक लिख दो, तो मैं कहूँ भैया तू लिख, मुझे नहीं आता। वैसे दुनिया भर की अकल है, लेकिन बैंक लिखने की अकल नहीं, क्योंकि बैंक मेरे समझ में नहीं आती। जिस परमात्मा को पैसा समझ में नहीं आता है, उसके नाम पर आप लोग पैसा कमा रहे। सिर्फ पैसा कमाने का एक धंधा शुरू हुआ, अब हत्या करने का धंधा शुरू हो जाएगा। उससे आगे जाकर के सारे कुकर्म करने का भी धंधा शुरू हो जाएगा। आपने तो सुना ही होगा कि पूर्व काल में ऐसे ऐसे अपने यहाँ मंदिर भी हुए जहाँ दुनिया भर के कुकर्म लोग परमात्मा के नाम पे करते थे। ठगी जैसी चीज अपने यहाँ चल पड़ी थी। ये सब करने से, ये सब बुराइयां करने से परमात्मा की सिद्धता न होते हुए लोग परमात्मा को दोष देते और आपके बच्चे कल कहेंगे कि परमात्मा चीज है ही नहीं। जितनी आपने धारणाएं बनाई हुई हैं दुनिया भर की, कम्युनिज्म है, आपके एक साम्राज्यवाद है, तो कोई कहता है कि स्वतंत्रतावाद होना चाहिए, कोई कहता है प्रजातंत्रवाद होना चाहिए। दुनिया भर के तंत्र फंत्रवाद बना करके और मिला क्या आपके हाथ में, ये सोचना चाहिए। आज अमेरिका में जाइए तो किसी की जान सुरक्षित नहीं, ये दिल्ली में ही नहीं। मुझे को सब कह रहे थे कि वहां चूड़ी उड़ी, अब दिवाली के दिन तो भाई पहनना ही पड़ता है, ये उतार के जाइए नहीं तो लोग नोच लेंगे। ये तो आपके दिल्ली में बिल्ली जैसे हालत हो गई इंसान की, और यही हालत आपके और जगह हो रही। तो ये सब जो आपने बहुत कमालात करके रखे हुए हैं, जिसको देख के लोग चकाचौंध हो रहे हैं दुनिया में, जहां जाइए वहां आतंक। कोई सी भी धारणा कहीं भी फलिश्रुत नहीं है। हम रशिया भी हो आए हैं, चाइना भी हो आए हैं, और हम अमेरिका भी हो आए हैं, और सब एक ही नमूने हैं। सब अपनी गर्दन खुद या हाथ से काट रहे, नाक भी काट रहे, और हम उनके पीछे चले जा रहे हैं अपनी अकल लगा करके। तो सबके सबको अगर नर्क में जाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन अभी नर्क में थोड़ी जगह होने दीजिए। एकदम से सबको वहां जगह कैसे होगी? थोड़ा इंतजाम पहले हो जाए, नहीं तो वहां आप माँ को तो ये ख्याल रखता है चाहे नर्क में जाए लेकिन इंतजाम हो जाए जहां बच्चे बैठ जाए। इस तरह की जो हम लोगों ने एक हवाई चला दी है, उससे असलियत बहुत दूर है, बिल्कुल दूसरी तरफ। ये अंधेरा है,
ये कोहरा है जिसके अंदर आप धसे चले जा रहे हैं, और परमात्मा की तरफ उठना, उनकी तरफ आंख उठाना, ये असलियत है। परमात्मा ये एजेंट लोग आपको कहां से देंगे? तो एजेंट है पैसे बनाने वाले लोग। आप ही बताइए कि इन फूलों को फल होने के लिए कितना पैसा आप देते हैं? इस पृथ्वी माता को आप कितना पैसा देते हैं जिसने आपको सस्य श्यामला इतनी मदद की? इतना आप लोगों ने हाहाकार मचाया है। कितनी मुश्किल से इस पृथ्वी ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, और हम उसको इस तरह से नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, उसको इतने दुखित कर रहे हैं। और वो करने के बाद भी आज भी वो सस्य श्यामलाम भूमि हमें आज भी हमें पालती है, हमें संभालती है, देखती है। ये विचार करते हुए भी हम ये नहीं समझते कि हम कौन से रास्ते पे धसे चले जा रहे हैं। जितने भी परमात्मा के दूत हैं, समझ लीजिए ये जो पंच महाभूत हैं, ये परमात्मा के दूत हैं, ये उनके एंजल्स हैं जो हमारी सारी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ही है कि हमारी गर्दन काटने पे आमादा है, उससे तो परमात्मा क्या करे। या आपके अंदर कुंडलिनी भी है, सबके अंदर सुंदरता से बैठी हुई है आपकी माँ कुंडलिनी बैठी हुई है, 3.5 चक्र में व्यवस्थित रूप से बैठी हुई है। बेचारी इंतजार में कि बेवकूफ रास्ते पे तो आए। फिर इसके अंदर चक्र भी आपके सुंदर से बने हुए हैं, और कितनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने सारी कर दी है। अभी तो ज्ञान ही नहीं हुआ बेटे, अभी आंख ही नहीं खुली तुम्हारी। जिस वक्त तुम्हारी आंख खुलेगी तब तुम जान लोगे, तब तुम समझ लोगे। अरे हम किस अंधकार में डूबे हुए थे, कहीं तो अहंकार के अंधकार में, तो कहीं डर के अंधकार में, कहीं और किसी गलत चीजों के लालसा के अंधकार में, सारे षड्रिपियों से ढके हुए हम कहां चले जा रहे हैं। ये सारी आपके अंदर चीजें बिल्कुल है। अब इसमें आप वाद विवाद क्या करेंगे साहब? बहुत से लोग मैं देखती हूँ डंडा वंडा लेके मेरे सामने खड़े होते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगे कि वो तो बता रहे थे कि कुंडलिनी उठाने से होता है। मैंने कहा अच्छा उन्हीं के पास जाओ। तो कोई कुछ भी बता रहा है, कोई अगर कुछ भी कह रहा है, न्यूज़पेपर में छप रहा है कुछ, तो उसमें लगता क्या है? आप एक सफेद सफा लेकर उसमें छाप दीजिए। जो कोई भी कुछ छाप देता है, क्या वो शास्त्र है? वो क्या परमात्मा की बात है? नानक साहब ने कितनी मेहनत की कि जितने रियलाइज लोग थे उन लोगों को ग्रंथ साहब में बांध दिया, ग्रंथ साहब में बांध दिया, नामदेव को बांध दिया उन्होंने। और अभी परसों मैंने सोचा कि नामदेव के मंदिर में किसी ने हत्या कर दी। अरे राम राम, वो नामदेव, उनकी क्या बात बताएं आपसे, उनको तो सिर्फ नानक साहब ही समझ सकते। नामदेव जिस वक्त में गोरा कुम्हार से मिलने गए तो उन्होंने ये शब्द कहे, देखिए कितनी सुंदर बात कही है, देखिए उनकी सुंदरता देखिए और हमारी घृष्टता देखिए और बेवकूफियां देखिए। अब गोरा कुम्हार तो कुम्हार आदमी बेचारा, जिसको कहना चाहिए शेड्यूल कास्ट है, और ये दर्जी, उसको देखते ही साथ कहते हैं निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाशी। निर्गुण के भेंट में मैं पहुंच गया सगुण के पास, तू सगुण में निर्गुण खड़ा हुआ है। ये प्यार और ये आदर और ये सत्कार एक योगी ही कर सकता है। एक दूसरे आदमी का सत्कार करना मनुष्य के बस का नहीं है, वो नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते ही नहीं है कि दूसरा आदमी कितना आदरणीय है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रेममय है, कितना गौरवशाली है। आप तो बस कोई मिनिस्टर आया उसके पीछे दौड़े, वो कल चला गया उसको छोड़ दिया, दूसरे के पीछे दौड़ लिए। आप में कोई स्थिरता तो है नहीं कि किसके पीछे जाना है, किसके पीछे दौड़ना है। आपकी अपनी कोई प्रतिष्ठा हो तो आप दूसरे प्रतिष्ठा को पहचान सकते हैं कि ये साक्षात प्रतिष्ठा हमारे सामने सगुण बन के खड़ी हुई है। लेकिन आपके पहचानने के लिए आंख है कहाँ? उसके लिए भी एक आंख होनी चाहिए जिसके अंदर ज्योत होनी चाहिए। हजारों लोग लिख गए, कितनों ने कह दिया, लेकिन हम आज भूले ही भटके घूम रहे हैं। और इन हिंदुओं का क्या कहना? इस तरह के अत्याचार स्त्रियों पे किए हैं, सीता जी से लेकर अभी तक, उसके अभी तक पाप भर रहे हैं। और इन ईसाइयों से तो भगवान बचाए रखे। इससे बढ़ के महामूर्ख कहीं ढूंढे तो बता देना। ईसा मसीह के बारे में सारी गलत सलत बातें आजकल तो ये कह रहे हैं कि ईसा मसीह एक इंसान थे। इनको किसने बताया? ये इंग्लैंड में एक साहब ने ये कहा है, बहुत बड़े आदमी है, बिशप ऑफ डरहम उनका नाम है, कि ईसा मसीह एक सादे आदमी थे और उनका अपने जैसा जन्म हुआ है। ये तो उनके कुछ शिष्य थे ऐसे ही अनपढ़,
उन्होंने ऐसे कह दिया। इनसे जाके पूछिए कि आपको ईसा मसीह के बारे में क्या मालूमात है। उनको जानने के लिए आपके पास दृष्टि है, आपके पास क्या वो लियाकत है जो आप ईसा मसीह को बता रहे हैं? क्योंकि आपको किसी ने इलेक्ट कर दिया, वहां से किसी ने बिशप बना दिया, वहां से किसी ने पोप बना दिया, तो हो गए बड़े आदमी। इसी प्रकार इन लोगों को सर पे रख के आप ढोल बजाते घूमिए। ये ढोल सारे नर्क के बज रहे, मैं आपसे बता रही हूं। गलत आदमी के पीछे जाकर के अपने को और अपने बच्चों को नर्क में मत ले जाए। सारे धर्मों में यही अधर्म भरा हुआ। धर्म सिर्फ एक विश्व धर्म परमात्मा का है, और वो धर्म है परमात्मा को पाना। आज तक मुझे बता दीजिए किसने ये बात नहीं कही? मैं कोई आज कह रही? क्या वो सब लोग झूठे थे जिन्होंने कहा? कहे नानक बिना आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। कितने लोगों ने आपा को चीना? कहने वालों ने कह दिया, 1000 बार कह के चले गए। उनको तो जब वो जिंदा रहे तो सता सता करके मार डाला, और आज सबको फिर मार रहे हैं वही। मैं कहती हूं खबरदार, सब लोगों को एक मां की तरफ से मैं आज खबरदारी देती हूं, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। सीधे खड़े होकर के अपना सहयोग में आप प्राप्त करिए, और शान के साथ में योगी जन बनिए। इस निर्गुण को प्राप्त करिए जो चारों तरफ छाया हुआ आज हमारे सम्मान में बैठा, हमारे आदर में बैठा, उसको प्राप्त करिए। बेकार की चीजें ये उठा उठा के आप सर पे ले जाने वाले हैं क्या? जो चीज ले जाने की है वो इतनी आसानी से जब मिलती, जब ये हीरा इतना आसानी से मिलता है, तो उसे क्यों न प्राप्त किया जाए भाई? मुझे तो मनुष्य की बुद्धि समझ में नहीं आती। मेरे पिता समझा समझा के हार गए, कहते तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। वास्तव में अभी तक भी मैं सीख ही रही हूं कि मनुष्य ऐसा उल्टी खोपड़ी से कैसे चलता, उसकी सीधी खोपड़ी क्यों नहीं है। और जब सब बता गए, खासकर अपने देश में इतने बड़े बड़े संत हो गए, अरे भाई कुछ शर्म करो। आज हमारे यहाँ कितने अनेक प्रश्न हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कहा गया यत्र नार्या पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ की स्त्री पूजनीय हो और पूजी जाए, वहीं देवता का रमण होता है। यहाँ जिस तरह से औरतों को सताया जाता है, हर हिंदुस्तानी यही सोचता है कि वो मर्द हो गया तो उसको अधिकार है कि औरत का ठिकाना लगा। जिसने आपको जन्म दिया वो आपकी माँ, जो आपके साथ खड़ी वो आपकी पत्नी, जो आपकी बेटी, ये सब स्त्रियां हैं। इन स्त्रियों के साथ आप जाति करते, फिर वो शेरनी बन करके और आपको ठिकाने लगा सकती हैं। लेकिन फायदा क्या है इस झगड़े से? इस झगड़े से कोई फायदा नहीं। ये झगड़ा इसलिए है क्योंकि आप जानते नहीं, आप एक ही रथ के दो चक्के हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में है, दोनों एक ही ऊंचाई के हैं पर एक जैसे नहीं। सहयोग में पिछली मर्तबा हमारे इच्छा के अनुसार और आनंद के साथ 51 शादियां हुई, और 51 शादी में एक भी शादी फेल नहीं हुई। बहुत सुंदरता से सब शादियां चल रही। ना आनंद आता है इन लोगों को देखकर। इसके अलावा बीमारियां वगैरह तो यूं ही ठीक हो जाती हैं। अभी आपने एक साहब को देखा जो आए थे स्टेज पर, इनको ब्लड कैंसर था, एकदम ठीक हो गए। आपकी बीमारियां कम से कम इसी लोभ से आ जाओ, माँ है कि पहले कैस्ट्रॉल भी देना हो तो ऊपर से वो चॉकलेट लपेट के देती है। तो अच्छा भाई बीमारी ठीक करने आ जाओ, नहीं हम तो तंदुरुस्त हैं, हम तो पहलवान हैं। अच्छा भाई तो तुम्हारी शांति के लिए जाओ, हम तो बड़े शांति में रहते हैं जी, बहुत शांत हो। हम तो बहुत शांति में हैं, बीबी को 2-4 बार लगा देते बस, और कुछ नहीं। सारा गुस्सा बीबी पे निकाल देते, हम तो शांत बैठे हुए हैं, बहुत शांत है, आपके क्या कहने। हमको किसी चीज की लोड़ नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, तब तो फिर हम बोल नहीं सकते। लेकिन आइएगा, धीरे धीरे आप भी आइएगा। लेकिन अभी क्यों न पालें बेटा। अभी हम आए हैं, डॉक्टर साहब ने कहा माँ एक दिन के लिए जरूर दिल्ली आइए। मैंने कहा अच्छा आएंगे बेटा। आ गए हैं, यहाँ पे सेंटर है, 3-4 डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने पता किया कि सहयोग में आने से मनुष्य एकदम ही, जिसे कि पंजाबी में चंगा कहते वैसा हो जाता है। उन्होंने जब उनकी रीडिंग्स ली तो अब उस पर पेपर लिख रहे हैं कि उस रीडिंग में उन्होंने देखा
कि मनुष्य की जो स्किन का रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया, उसमें स्ट्रेस खत्म हो गया, इसको क्या आप कहते हैं टेंशन, आजकल मुझे टेंशन आ रहा है, वो सब खत्म हो गया। यहाँ छेद जो हो जाता है ना ब्रह्मरंध्र का, तो टेंशन नहीं आता। और इस तरह से बहुत सी मालूमात उन्होंने कर ली। और अब रिसर्च हम लोग कैंसर पे भी कर रहे हैं। रिसर्च माने ऐसे तो सब रिसर्च ही है, लेकिन उन्होंने कहा था कि कहीं आप इसके सब कागजात बनाइए, इसके डॉक्यूमेंट्स बनाइए, तो वो हम लोग बना रहे हैं। लेकिन ये सब करने पर भी सिर्फ बीमारों को लेके मत आइए, मेहरबानी करके। कुछ यहाँ पर सभी तो बीमार नहीं होंगे, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो स्वस्थ हों, ऐसे भी कुछ लोगों को ले आइए, क्योंकि ऐसे भी लोग चाहिए कि जो सबको ठीक कर सके। अब मैं 2 ही हाथ वाली हूँ और इन 2 हाथों से जितना हो पड़ता है उतना करती हूँ। आप लोगों से विनती है कि इतने बड़े महान आंदोलन में, जिसमें सारे विश्व का ही कल्याण है, आप सबको आ जाना चाहिए। इसमें रुपया पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ मान नहीं चाहिए, कुछ मुझे देना नहीं। माँ को चाहे आप कुछ भी ना दो, वो तो प्यार करती ही रहेगी, ये तो आप जानते हैं सब। सो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि आपका जो है वो ले लीजिए। आपका जो निहित है, छिपा हुआ है, जो सूक्ष्म है, उसे आप पा लीजिए। ये आपका अधिकार है, उसे आपको प्राप्त होना चाहिए। परमात्मा आप सबको सुमति दे और आशीर्वादित करे।